दोस्तों आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे। एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और फिर उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रीसी बनानी पड़ेगी आपको। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखो 20 मार्क्स का आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 20 मार्क्स में से 3 मार्क्स तो एमसीक्यू के होंगे। एमसीक्यू में आपसे वर्ड मीनिंग्स पूछे जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स होंगे 9 मार्क्स के, ठीक है। तो कितने हो गए? 12 मार्क्स हो गए। और 8 मार्क्स का आएगा प्रीसी। प्रीसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को और हम लोग प्रीसी को ही फोकस करेंगे। प्रीसी होती है समरी। आपको पूरे पैराग्राफ की समरी नहीं लिखनी होगी, आपसे ना सिर्फ एक पोर्शन पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ और उस क्वेश्चन को आपको पढ़ के सिर्फ उसी पार्ट की समरी बनानी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, राइट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स व्हाट मानी वांटेड टू नो एंड व्हाट वैल्यूएबल हिंट्स वर गिवन टू हिम। अब ये क्वेश्चन है, कुछ पैराग्राफ होगा, उसमें से सिर्फ एक जो पार्ट है ना उसकी समरी आपको बनानी है। और कितने वर्ड्स में बनानी है? 50 वर्ड्स में बनानी है। कैसे बनाएंगे अभी बताऊंगा आपको। अच्छा, कुछ बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपको ध्यान रखनी है। देखिए जब भी आप प्रेसी बनाएंगे ना तो उसमें थर्ड पर्सन का यूज़ होगा। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट या कोई नाम। इसमें आप आई नहीं लिखेंगे, यू नहीं लिखेंगे, वी नहीं लिखेंगे। फर्स्ट और सेकंड पर्सन नहीं आएगा, थर्ड पर्सन आएगा। और ये हमेशा पास्ट टेंस में चलती है। कभी भी फ्यूचर में नहीं बनाओगे आप, प्रेजेंट में नहीं बनाओगे, हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ करोगे। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर दिक्कत करते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं पर कट होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लो ध्यान से। उसके बाद में आप क्या करो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट लाइंस को। जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस है आप उसको अंडरलाइन कर लो। प्रेसी में आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। जितना पॉसिबल हो उतना सिंपल लैंग्वेज का आप यूज़ करो। और आपको ना अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं देनी, आपको खुद से कोई पॉइंट ऐड नहीं करना। जैसा पैराग्राफ में लिखा हुआ है वैसे ही आप उसकी समरी बनाएंगे। अपनी तरफ से आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्रिटिसिज्म से बचना है, ठीक है। और कोई अजम्पशन नहीं बनानी है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड मत करना है। जैसा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अगर पैराग्राफ में लिखा है कि रात है तो रात ही लिखना, उसको कभी शाम कर दो। एक और सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, सेंटेंसेस को कॉपी कर देते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट होगा उसमें से सेंटेंस को कॉपी करने लगेंगे तो यहाँ पे मार्क्स कटते हैं आप लोगों के। कॉपी नहीं करना कुछ भी, ठीक है। सेंटेंसेस को ना आसान करके लिखो। एडजेक्टिव्स हैं तो उनको हटा दो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं तो उन्हें सिंपल सेंटेंसेस में लिख दो। छोटे से छोटा लिखो और आसान करके लिखो। इसके अलावा आपको एब्रीविएशंस का इस्तेमाल नहीं करना। एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। देखो आपको कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले वर्टिकल लाइंस बनाओ, 6 लाइंस आप खींचो और ऊपर लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको खींचनी है 10। ऐसे 10 लाइन खींचोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 50 हो गया। 50 कॉलम्स आपके पास में आ गए। और आपको वर्ड्स कितने लिखने हैं? 50 ही लिखने हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि पेन से मत लिखना, पेंसिल से लिखना पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है 51 वर्ड्स हो जाते हैं, 52 53 वर्ड्स हो जाते हैं, या 48 47 वर्ड्स पर ख़त्म हो जाता है। आपको एग्जैक्ट 50 वर्ड्स में अपनी समरी को ख़त्म करना है। 50 वर्ड्स की प्रेसी लिखेंगे आप, तो पहले पेंसिल से लिखो। पेंसिल से लिखने के बाद में जब प्रॉपर 50 वर्ड्स की प्रेसी आपकी बन जाए उसके बाद में आप उसको पेन से लिख दो। वरना अगर पेन से स्टार्टिंग में लिख दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप काटोगे, पीटोगे, एडजस्ट करोगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा आपका, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका और वो अच्छा भी नहीं लगेगा, मार्क्स भी आपके कट हो जाएंगे। तो पेंसिल से लिखना पहले, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं समझाने के लिए। अगर कोई दिक्कत आपको है कुछ और तो कमेंट में लिखो। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मुझे बनानी पड़ी इसके ऊपर वीडियो। और उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको बाकी टॉपिक्स देखने हैं राइटिंग स्किल्स के, ग्रामर के, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।